नमस्कार, मैं नीतू महशिलकर माइकल हाई स्कूल की ओर से। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय पर अध्ययन करेंगे। अगर मगर डगर, चलो घूमे वाचन मेला की नगर। विषय हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 7वीं। पहली इकाई, देखो, समझो और बताओ। चित्र वर्णन। पाठ का नाम है वाचन मेला का परिचय। यह एक वाचन मेले का दृश्य है। मेले में बहुत सी पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। इस चित्र में विविध प्रकार की दुकानें लगाई हुई हैं। यहाँ देखिए, कुछ बच्चे एक दुकान पर खड़े हैं। इसमें विविध प्रकार की बाल साहित्य उपलब्ध है। साथ ही इस दुकान पर ई बुक और ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ई बुक्स का अर्थ क्या है। ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक, जिसका अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक। ई पुस्तक कागजों की बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती है, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है। इन्हें इंटरनेट पर भी छापा, बांटा या पढ़ा जा सकता है। ई बुक की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम बढ़ते हैं ऑडियो बुक की ओर। ऑडियो बुक क्या है? हमारे घर में तो इतनी सारी किताबें रखी हैं, पर इन्हें हर समय अपने पास रखना मुश्किल होता है। ऑडियो बुक को आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर कहीं से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन न भी हो तो सीडी प्लेयर या एमपी प्लेयर से ऑडियो को सुना जा सकता है। बस यात्रा के समय भी ऑडियो बुक का उपयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं बल्कि लंच के समय भी ऑडियो बुक का उपयोग किया जाता है। ई बुक और ऑडियो बुक की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। उसके साथ वाली दुकान पर देखिए, विज्ञान कथा लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि दुकान में आपको विज्ञान कथा से संबंधित साहित्य मिलेंगे। विज्ञान इंसान की चीज़ों को बेहतर समझने की कोशिश है, पर हम विज्ञान की मदद से आखिर क्या समझने की कोशिश करते हैं? प्राकृतिक दुनिया का इतिहास और प्राकृतिक दुनिया के काम करने का ढंग जानना चाहते हैं। विज्ञान सवालों से पैदा होता है। वैज्ञानिक प्रकृति और उसके नियमों पर नज़र रखते हैं। वो प्रकृति की रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इन्हें खोजों और आविष्कारों के आधार पर कई चीज़ें सामने आती हैं। इन सब की जानकारी हमें विज्ञान कथा यानी विज्ञान साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। विज्ञान कथा दुकान के बाद इस तरफ देखिए, किशोर साहित्य लिखा हुआ है। इस दुकान पर आपको विभिन्न प्रकार की किशोर साहित्य मिलेंगे। इस दुकान पर कुछ बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे किताबें देख रहे हैं। इस दुकान पर इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, विज्ञान और कहानियाँ उपलब्ध हैं। बच्चों, मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं, जो पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। एक छात्रा के हाथ में सूचना फलक है, जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। प्यारे बच्चों, पुस्तकों से हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विभिन्न प्रकार की भाषाएं और विज्ञान से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इस घोषवाक्य में क्या लिखा है? पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। पुस्तक ही मनुष्य की सबसे अच्छी साथी है। प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। जिस प्रकार अंधेरे को दिए की रोशनी जलाकर प्रज्वलित किया जाता है, वैसे ही पुस्तक को अपना साथी बनाने पर हमें पूरे विश्व के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों, इस चित्र का निरीक्षण करने के बाद आपको क्या समझ में आता है? एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, तो हमने इस मेले में क्या देखा कि अलग अलग विभाग बने हुए हैं। जैसे हमने देखा किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि, और हर विभाग में पुस्तकें रखी हुई हैं। बाल साहित्य विभाग में ई बुक और ऑडियो बुक जैसे विभाग बने हुए हैं, और इसमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। बच्चों, आप भी पुस्तक संबंधित अन्य घोषवाक्य बनाइए। धन्यवाद।